हेलो बच्चों, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज फिर हम लोग अपने यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर एक बार फिर से मिल रहे हैं अपने नए लेक्चर के साथ, नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। आपको बता दूं, हमारे इस यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो के लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, वो भी ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज के साथ। इसका कोई भी चार्जेस हम लोग आपके लिए नहीं पे कर रहे हैं और आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये लेक्चर्स मिल रहे हैं। आप हमारे चैनल को बस लाइक और सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ शेयर करिए, जिससे आपका भी भला हो, हमारा भी भला हो, साथ में सबका भला हो। क्यों? क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आईएससी से रिलेटेड टॉपिक, आईसीएसई से रिलेटेड टॉपिक दोनों पर बात की जाती है, साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम्स पर बात की जाती है और साथ ही साथ सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए क्लास 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज होती है हमारी, क्योंकि हमारे यहाँ सारे के सारे जो टीचर्स हैं वो बोर्ड से रिलेटेड हैं। तो बच्चों चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। और लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर की बात की थी। तो अगर किसी ने उस लेक्चर को ना देखा हो तो कृपया करके एक बार देख लें, जिससे कि आपको इस टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह की किसी प्रॉब्लम की कोई फेस ना करना पड़े और आप आराम से इस टॉपिक को समझ सके, इसके न्यूमेरिकल्स पे बात हो सके। तो चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर कुछ जो टॉपिक बचे हुए हैं। तो आइए सबसे पहले आते हैं, हमारे पास पहला पॉइंट है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मेरे बच्चों, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? तो अगर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करोगे, इसका नाम ही है स्यूडो। स्यूडो मीन्स किसी चीज को हम रियलाइज करें। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का जो हमें एक्चुअल में ना हो, लेकिन जिस चीज को हम लोग रियलाइज कर ले, वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। हमारे पास स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये है कि जिस रिएक्शन में हमारे पास ऑर्डर 1 हो लेकिन मॉलिक्यूलरिटी 2 हो, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है, CH3COO है, C2H5 plus H2O gives out CH3COOH plus C2H5OH। इस रिएक्शन पे आप क्या देख रहे हो कि अगर रेट इज इक्वल टू लिखोगे तो रेट इज इक्वल टू K CH3 COO C2H5 की पावर 1 H2O टू द पावर 0। क्यों 0? क्योंकि आपको पता है वाटर का कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता। तो इसका मॉलिक्यूलरिटी कितनी हुई इस रिएक्शन की? इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है, मॉलिक्यूलरिटी है 2, ऑर्डर है 1। क्योंकि एक ही रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका ऑर्डर 1 है, मॉलिक्यूलरिटी 2 है। इसीलिए इसका जो ऐसी रिएक्शंस जिनका ऑर्डर 1 होता है लेकिन मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये जस्ट लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर की तरह ही लगती हैं। दूसरी बात, एक और एग्जांपल है हमारे पास C12H22O11। अब इसमें जैसे ही आप H2O मिला दोगे H प्लस की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। यहाँ भी सेम कंडीशन आ गई कि रेट इज इक्वल टू K C12H22O11 1 H2O टू द पावर 0। ठीक, यहाँ भी आप क्या देख रहे हो कि रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है, वो मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है, बट ऑर्डर जो है वो क्या है? 1 है। तो ऐसी सारी की सारी रिएक्शन जिनमें मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है लेकिन ऑर्डर 1 होता है,
ऐसी रिएक्शंस को हम लोग स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो कहना द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज समटाइम्स altered by conditions. Consider a chemical reaction between two substances when one reactant is present in large excess during the hydrolysis of ethyl acetate water है अमाउंट में। तो उस कंडीशन में कि एक बहुत ज़्यादा है, एक के बहुत कम मोल्स हैं, तो उस कंडीशन में आपसे कहा जाएगा concentration of water does not get altered much during the course of the reaction. So in the rate equation इसकी पावर हो जाएगा 1 और इसकी पावर क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो टर्म H2O कैन बी टेकन एज कांस्टेंट, क्योंकि वाटर का मैंने कहा ना इसका कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं था, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और केवल इथाइल एसीटेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा। इसीलिए ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। And the reaction behaves as a first order reaction, such as reactions are called pseudo first order reaction, inversion of cane sugar। ठीक, इसमें भी यही कंडीशन है, पावर 1 रहेगा, H2O टू द पावर 0 रहेगा। तो जो भी रिएक्शन इस टाइप की होती हैं, इन सारी की सारी रिएक्शंस को हम लोग स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बाद हमारे पास गैसियस रिएक्शंस होती हैं। उन गैसियस रिएक्शंस का रेट कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है उस चीज़ पे बात भी करेंगे, साथ ही साथ हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पे बात करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। जैसे अब मान लीजिए ये है इथाइलिन, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे केवल इसका कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा, H2 का नहीं करेगा। इसलिए ये भी क्या है, एक तरह से ये भी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक, इसकी भी मॉलिक्यूलरिटी 2 है लेकिन ऑर्डर क्या है, फर्स्ट है। ठीक, ऑल द नेचुरल आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव डिके, देखो रेडियोएक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं लाइक यूरेनियम, थोरियम, ये सब के सब रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है, अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा रेज रिलीज करती हैं। तो इनका जो रेडियोएक्टिव डिके होता है, डिके का मतलब होता है ब्रेक होना, अपने अंदर से लोग अल्फा बीटा गामा रेज रिलीज करती हैं। उस सिचुएशन पे देखिए आप यहाँ पर भी केवल इसी का कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट करेगा, इसलिए ये भी क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2O आर सम मोर एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये भी फर्स्ट ऑर्डर का ही है, ये सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हैं। इसी टाइप से अब अगर हमारा गैसियस फेज होता है फर्स्ट ऑर्डर में, अगर मान लीजिए कोई गैसियस रिएक्शन है, उनकी बात करें हम लोग कि भाई यहाँ पे गैस है, तो गैस में क्या होता है, क्योंकि सॉल्यूशन में तो जानते हो आप कॉन्सेंट्रेशन होता है, लेकिन जो गैस होती है उसका तो प्रेशर पेन होता है भाई। और आपने जाना भी है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन। पार्शियल प्रेशर जो गैस का होता है वो जो होता है वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जहाँ पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ प्रेशर रख सकते हैं। तो उस सिचुएशन पे हमारे पास रेट कांस्टेंट क्या होगा, उसके लिए एक अलग से डेरिवेशन आया कि let us consider A is the gas, B and C डिकम्पोज होने के बाद उसके दो कंपोनेंट आते हैं। मतलब अगर A को हीट करोगे आप, थर्मल डिकम्पोजिशन कराओगे, तो थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट करने पर आपके पास B और C आता है। जो P1 है वो या PI कह सकते हो कि PI be the initial pressure of A and PT is the total pressure of time T। और डाल्टन्स जो प्रेशर होता है, डाल्टन के अकॉर्डिंग जो टोटल प्रेशर होता है वो उसके सम होते हैं, जितने भी पार्शियल प्रेशर होता है उनका सम होता है। ऐसा डाल्टन ने बोला था, किसके अकॉर्डिंग, डाल्टन के अकॉर्डिंग। ये डाल्टन साइंटिस्ट था, उसने ये बात बोली थी कि जो टोटल प्रेशर होता है वो पार्शियल प्रेशर का सम होता है। तो इस कंडीशन में जब ये हमारे पास इक्वेशन आई, इसके लिए हमें रेट कांस्टेंट कैसे आएगा, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर का निकाला था, K इज इक्वल टू क्या निकाला था लास्ट क्लास में, 2.303 अपॉन T log बेस 10 R नॉट अपॉन R। ये मेरे बच्चों मैंने निकाला था आपको लास्ट क्लास में। ठीक, तो इसी पर बेस्ड की गैसियस इक्वेशन है, तो उसके लिए क्या निकल के आएगा, तो वही उसने कहा है कि कोई भी रिएक्टेंट A है वो B और C में डिकम्पोज होता है। PA and PB PC are the partial pressure of ABC। ABC का जो partial pressure है वो क्या है, PA PB PC PD है, PC तक है सॉरी। If SX at M B decreases in the pressure। अगर आप इसको करके देखोगे तो एक बार जरा ऐसे हम खुद ही करके दिखा देते हैं आपको, हो सकता है ऐसे समझ में ना आए आपको।
ए हमारे पास कोई कंपोनेंट है, रिएक्टेंट है, वो डिकम्पोज होता है बी और सी में। मेरे बच्चों ए भी गैस है, बी भी गैस है और सी भी गैस है। ए का जो इनिशियल प्रेशर है वो क्या है, पी आई है, तब सिचुएशन पे ये 0 होंगे। आफ्टर टी टाइम यहाँ पे जो बात होगी आफ्टर टी टाइम क्या होगा जरा देखते हैं। इस इनिशियल प्रेशर से x मोल डिकम्पोज होंगे तो x एटीएम ये बनेंगे, x एटीएम ये बनेंगे, ठीक, दोनों x बनेंगे। अगर हम लोग टोटल प्रेशर की बात करें, टोटल प्रेशर की, तो टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा, P टोटल इज इक्वल टू, या टोटल मोल्स कह सकते हो, PI माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो PT इज इक्वल टू PI माइनस एक्स, और x इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, PT माइनस PI। ये हमारे पास x की वैल्यू निकल के आती है, ठीक, ये x की वैल्यू आ गई। और PA क्या है, अब आपको पता है कि K इज इक्वल टू क्या होता है, अभी अभी आपने इक्वेशन बताई है, 2.303 अपॉन T log बेस 10। अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वो तो PI था, ठीक, वो तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन PI था। इसके बाद फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या आता है, PA, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आता है PA, A का, तो PA इज इक्वल टू क्या होता है, PA जब निकालोगे तो यहाँ पे क्या रखोगे आप, PA log बेस 10 PI अपॉन PI माइनस x। PI माइनस एक्स, ये आया। अब x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, x की वैल्यू ये आ गई है, ठीक, PT माइनस PI, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन T log बेस 10 PI अपॉन x की जगह क्या रख दोगे, x की जगह आप रखोगे PT माइनस PI, PT माइनस PI, ठीक, जैसे ही इसको सॉल्व करोगे K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log बेस 10 PI अपॉन 2PI माइनस PT। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इसी इक्वेशन पे है 2PI माइनस PT, तो आप इस तरह से इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। अगर प्रेशर की बात करता है, प्रेशर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब हम क्या है ना कि अब सारे टॉपिक चूंकि फर्स्ट ऑर्डर तक के हो गए तो हम 1 बाय 1 करके इनके न्यूमेरिकल्स पे डिस्कशन करेंगे, एक एक करके इनके एक एक एग्जाम्पल देंगे, जिससे आपको ये जो टॉपिक्स हैं सारे के सारे क्लियर होते जाएं, क्योंकि टॉपिक्स तभी क्लियर होते हैं जब आपको उनके न्यूमेरिकल्स की हेल्प से, उनके एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपसे बात की जाती है। तो उस सिचुएशन पे जब आप सॉल्व करोगे तो आप खुद ही न्यूमेरिकल करोगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा। जैसे इसकी यूनिट की बात करें कि इसका यूनिट क्या होगा रेट कांस्टेंट का, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगा जरा बताइए। टाइम है इसका भी, देखिए ये भी सब प्रेशर ही है तो इसका भी यूनिट जो होगा वो सेकंड इनवर्स ही होगा, ठीक, क्योंकि टाइम का तो यही होता है। तो इस तरह से आपके पास ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। अब हम लोग चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ,
उन न्यूमेरिकल्स पे जो कि आपको समझ नहीं आएंगे, और उनको आज हम ब्रीफली बहुत ही प्यार से बहुत ही स्मूथली बताएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये न्यूमेरिकल्स जो हैं थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल जो होते हैं सारे चैनल्स पे नहीं मिलता, इसीलिए हमारा चैनल जो है वो कुछ स्पेशलाइजेशन दिखाता है कि आप टॉपिक पढ़िए, उसके न्यूमेरिकल साथ साथ करते जाइए, क्योंकि बाकी के जो चैनल्स होते हैं वो सब पहले थ्योरी करवाएंगे या केवल थ्योरी पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ जितने भी टीचर्स हैं सब इसी वे में पढ़ाते हैं ताकि आपको थ्योरी के तुरंत बाद न्यूमेरिकल्स मिल जाए और आपका टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाए। तो जैसे हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आते हैं हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। सबसे पहला ये न्यूमेरिकल है हमारा, न्यूमेरिकल नंबर 1। ये न्यूमेरिकल नंबर 2 है। तो जैसे न्यूमेरिकल नंबर आंसर नंबर 1 कर देते हैं। देखिए कह रहा है कि रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 m to 0.02 m in 25 minutes. Calculate the average rate of reactions using units in time both in minutes and second. तो आपसे क्या कह रहा है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए। तो फॉर्मूला बताइए, एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? एवरेज रेट इज इक्वल टू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो माइनस R2 माइनस R1 अपॉन डेल्टा T। तो R2 में R1 माइनस करोगे और माइनस साइन किस लगा है आपको पहले ही बता दिया है। तो एवरेज रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। R2 की वैल्यू क्या है देखिए जरा, 0.03 से 0.02 हो रहा है। तो माइनस 0.02 माइनस 0.03 अपॉन डेल्टा टी कितना है, 25 मिनट है। तो एवरेज रेट जैसे ही आप निकालोगे तो देखिए क्या आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक, और 0.01 अपॉन 25 ये आया। ये किसकी बात करेगा, ये तो मिनट में आंसर आएगा और आपको किस में निकालना है, सेकंड में निकालना है, ठीक। तो अगर हम लोग इसके हटाएंगे, ये 0 हटाएंगे तो ये तो 0 नीचे बढ़ेंगे, ठीक। और इसके बाद अगर हम लोग ले जाएंगे तो 1 अपॉन 0.25 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक। ये क्या आ जाएगा, 4 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक, ये आएगा। ये मोल पर लीटर, ये टाइम में है तो मोल पर लीटर मिनट इनवर्स, सेकंड में कन्वर्ट करना होता है आपको तो पता ही है, ठीक। तो सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो 60 से डिवाइड करके, तो आपके पास वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मिनट का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको जैसे ये आया है वैसे ही निकालना है। तेरा इन अ रिएक्शन 2A गिव्स P, जो रिएक्शन है उसमें 2A गिव्स प्रोडक्ट है, 2A गिव्स प्रोडक्ट। तो 2A गिव्स प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि भैया रिएक्शन अगर आपके पास 2A गिव्स आउट P, तो आपको पता है कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो एवरेज रेट इसमें भी निकालना है, रेट ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो अगर एवरेज रेट निकालोगे आप तो फॉर्मूला आपको वही लिखना पड़ेगा, क्या कि इसमें बाई 2 लगा है तो 1/2, ठीक है, और माइनस यहाँ ब्रैकेट में R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, ये आएगा, ठीक। अब वही आपके पास क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन रीड करिए। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 से 0.4, यानी कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0.5 से 0.4 पे आ रहा है। यानी R2 हमारा कितना है, 0.4 है, और R1 कितना है, 0.5, और टाइम क्या है इस पे, 10 मिनट लग रहा है, 10 मिनट का टाइम लग रहा है। तो आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको सेकंड में देने से कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है।
सेकंड में कर लोगे तो मिनट क्या हो जाएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 10 इंटू 60, 600 सेकेंड आ जाएगा। आंसर निकालना बहुत आसान होता है। आप पहले वाले इक्वेशन में भी 25 में से 6 का मल्टीप्लाई यहीं से कर देते तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि फिर आपको निकालने में थोड़ा सा आसान हो जाता, ठीक है ना, यहीं से कर देते तो। अब देखिए आराम से आप निकाल लीजिए। एवरेज रेट इज इक्वल टू -1/2 R2 minus R1, it means 0.4 minus 0.5 अपॉन कितना है 10 मिनट्स है 600 सेकेंड, इसको आप बोल सकते हो। तो -1/2 इंटू, इसमें माइनस करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कितना बचा 0.1 इंटू 600, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 0.1 अपॉन ये आएगा, यहाँ से एक और, ठीक। तो इसमें जब डिवाइड करोगे तो 0.8 इंटू 10 टू द पावर -5 सेकेंड मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, इस तरह से आ जाएगा आपके पास, क्योंकि 1 2 3 4, ठीक है, 5 तभी जाएगा ये बात। ये आपके पास क्वेश्चंस हो गए, 2 क्वेश्चन आपके हमने सॉल्व कराए। इसके बाद जैसे आपके पास अगला क्वेश्चन नंबर 3 आता है, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या, क्वेश्चन नंबर 3। अब जैसे हमारे पास आया क्वेश्चन नंबर 3 आया, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, रेट इज इक्वल टू k a टू द पावर 1/2 एंड b टू द पावर 3/2। रेट इज इक्वल टू k a टू द पावर 3/2 ओवरऑल ऑर्डर। और आपको पता है कि जो रेट इक्वेशन होता है वो रेट इज इक्वल टू क्या है, आपको पहले ही बताया था कि सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो x प्लस वाई ऐड करते हो, यही क्या है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, यही तो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे भी आपको वही करना है कि इस इक्वेशन को जैसे ही आप निकालोगे तो आप देखिए x प्लस वाई, x कितना है 1/2 प्लस 3/2, क्या आया 4/2, टोटल कितना आया 2, यानी ऑर्डर किस ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। किस ऑर्डर की, ओवरऑल ऑर्डर कितना आया, सेकंड ऑर्डर, ठीक। इसी टाइप से अगर हम लोग इसकी बात करें तो देखो जरा इसमें क्या मैटर है, इसमें भी हमारे पास रेट इज इक्वल टू k a टू द पावर 3/2 b टू द पावर -1। तो अब जब a टू द पावर 3/2 है, b टू द पावर -1 है, तो x प्लस वाई आप लोग तो जानते हो कि x प्लस वाई ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो 3/2 प्लस -1, ठीक, इनको ऐड करोगे क्या हो जाएगा, जैसे 3/2 -1 तो 3 में 2 गया 1/2, ठीक, और 1/2 का मतलब ये 0.5 हाफ ऑर्डर रिएक्शन है। हमने आपको मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बताया था डिफरेंस कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है, डेसिमल नंबर भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी ओनली इन होल नंबर होती है, ठीक। तो इस टाइप से हमारे पास ये टोटल ओवरऑल ऑर्डर ऐसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन एक दो नंबर में आपको एक नंबर में मिल जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, हो सकता है एमसीक्यू स्टैंडर्ड में मिल जाए या नॉर्मली ऐसे ही मिल जाते हैं, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस को इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। चलते हैं एक नए न्यूमेरिकल के पास। हमारा अगला न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर जो कि 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, और अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका आंसर हम लोग करते हैं, क्या है जरा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा
R इज इक्वल टू यानी रेट इज इक्वल टू K A टू द पावर 1/2 B टू द पावर 2। तो आपको पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो ऑर्डर इज इक्वल टू क्या है x प्लस वाई, और x प्लस वाई क्या होती है पावर्स होती है, तो 1/2 प्लस 2 आ गया 2.5। यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारे पास यहाँ मिलेगा आपको। आइए आंसर के बारे में जानते हैं कि क्या आंसर हो सकता है, क्या क्वेश्चन है। आइए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ x टू y बोल रहा है कि x टू y ये कोई हमारे पास रिएक्शन है। कह रहा है कि फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। जो ये x टू y है ये सेकेंड ऑर्डर की काइनेटिक्स फॉलो करती है, मतलब रेट इज इक्वल टू k x टू द पावर 2 सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। कह रहा है इफ द concentration of x is increased by 3 times how will it affect the rate of reaction। क्या कह रहा है कि 3 टाइम्स, अगर हम इसको कह रहा है कि इसके जो 3 टाइम्स क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, ठीक, x का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 3 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं, तो क्या होता है, तो रेट इज इक्वल टू कुछ मत करिए आप k और x को 3 टाइम इंक्रीज कर दीजिए, स्क्वायर तो लगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, जैसे ही आप इसको 3 टाइम्स इंक्रीज करोगे तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर 9 टाइम्स। भाई रेट इज इक्वल टू 9k x टू द पावर 2 9 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 टाइम्स। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस आती हैं उनको इसी तरह से सॉल्व करते हैं, और आई होप ऐसे सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स मैं करवा रहा हूँ। आइए और एक न्यूमेरिकल पे आते हैं हम लोग। जैसे अब की बार न्यूमेरिकल नंबर है हमारा 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 पे हम लोग आते हैं। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव रेट कांस्टेंट ये गिवन है एंड फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। आपको अब की बार हाफ लाइफ निकालना है, ठीक, हाफ लाइफ निकालना है। हाफ लाइफ के लिए ये फॉर्मूला है आपके पास, रेट कांस्टेंट गिवन है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो, या आपके पास और भी कई तरीके हैं जिस तरीके से आप रिएक्शंस को कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो भाई। या तो आप सीधे सीधे उस इक्वेशन पे जाइए जो हमारे पास, ये आया कहाँ से, ये आया है भैया फर्स्ट ऑर्डर से। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको प्रूफ कराया था, अगर आपने ना पढ़ा हो तो लास्ट लेक्चर आप अटेंड कर लीजिए, ठीक। वहाँ से आपको मिल जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log base 10 r नॉट अपॉन r, ठीक। ये आपको इक्वेशन था, और हाफ लाइफ पीरियड के लिए ये निकल के ये आया था टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k। यहाँ पे k की वैल्यू आपके पास है, तो बस आपको क्या निकालना है, टी हाफ निकालना है। टी हाफ के लिए क्या आएगा 0.693 अपॉन k। k की वैल्यू है 5.5 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक। तो इस टाइप से ये आपके पास है। अब इसको सॉल्व आपको ही करना है, हम थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं, बाकी आप सॉल्व करिएगा। 0.693 इंटू 10 टू द पावर 11 ऊपर चला गया 5.5। अब जैसे ही आप ये पॉइंट यहाँ से तो हट जाएगा, तो यानी टी हाफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू, ये 11 है तो 11 से 3 माइनस करिए और एक प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि 693 टोटल आप कर दीजिए अपॉन 55 इंटू 10 टू द पावर कितना हुआ, ये पॉइंट से पॉइंट हटेगा
तो यहाँ पे 2 डिजिट यानी 9, 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 9। ठीक, ये आपसे 11 टाइम्स जाएगा, 11 टाइम्स। ठीक, 11 6 जा 66, 3 रिमेनिंग है यहाँ पे। ठीक, इसके बाद 55 है तो 5 टाइम्स, तो t हाफ इज इक्वल टू 63/5 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक, ये सेकंड में आएगा आंसर। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत इजी कैलकुलेशन है। 5 से 63 को सॉल्व करिए, आपके पास खुद का अपना आंसर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस टाइप का ये न्यूमेरिकल था जो 6 नंबर था। इसी टाइप का एक और न्यूमेरिकल हमारे पास आता है 7 नंबर न्यूमेरिकल। कह रहा है कि a reaction is second order with respect to reactant. How is the rate affected if the concentration of reactants is doubled and reduced to half? कह रहा है a reaction is second order with respect to reactant. कह रहा है एक रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर की है रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। तो कह रहा है how is rate of reaction affected if the concentration। देखो आपको पता है कि सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स की बात कर रहा है, यानी इक्वेशन क्या बनेगी। तो सबसे पहले आप इक्वेशन बना लीजिए। ठीक, आंसर इधर पे हम बताते हैं। सबसे पहले आप इक्वेशन बनाइए। तो इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, रेट इज इक्वल टू के। कोई रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट्स को आर कंसीडर करते हैं। कह रहा सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स कर रहा है वो। तो कह रहा है कि हाउ इज द रेट अफेक्टेड if the reactants is doubled। concentration कह रहा है कि फर्स्ट केस में, केस नंबर 1 में क्या कह रहा है, केस नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि रिएक्शन कह रहा है कि क्या होगा, concentration पे इफेक्ट क्या पड़ेगा। कह रहा है कि अगर उसको डबल कर दिए, ठीक, रिएक्टेंट के concentration को डबल कर दिए, इन रेट इज इक्वल टू के। अगर इसको डबल कर दें यानी आर की जगह पे क्या कर दें 2r कर दें। ठीक, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r का मतलब 4r, 2 टू जा 4 यानी 4k r टू द पावर 2 यानी 4 टाइम्स हो जाएगा। कितने टाइम्स 4 टाइम्स। ठीक, कह रहा केस नंबर सेकंड, केस सेकंड क्या होगा, कह रहा कि अगर इसी को रिड्यूस करके हाफ कर दें, आधा कर दें इसको, तो क्या होगा। तो अगर आप आधा करते हो, रेट इज इक्वल टू के, रिड्यूस करके आधा कर दो यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दो आधा। ठीक, काइनेटिक सेकंड किया तो रहेगा ही रहेगा। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के, ये तो 4 और वो तो ऐसे ही रहेगा यानी 1/4 टाइम्स। ठीक, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो इस टाइप से ये जो क्वेश्चंस आते हैं ऐसे आप इजी वे में कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं तो। इसीलिए कहते हैं कि हमारे YouTube चैनल पे आपको एक एक चीज़ को बहुत ही स्मूथली बताया जाएगा। इसमें किसी भी तरह का कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत आराम से आप न्यूमेरिकल्स करते रहिए और सॉल्व करिए। देखिए अब जैसे ये न्यूमेरिकल आपके पास आ गया, अगला न्यूमेरिकल आता है रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, न्यूमेरिकल नंबर 8 है आपके पास। अब बताइए 8 न्यूमेरिकल मैं बल्क में करवा रहा हूँ, इतना कौन करवाता है भाई। इसीलिए तो कहते हैं हमारे चैनल पे आपको रहना चाहिए और देखना चाहिए कैसे हम करवा रहे हैं। क्या रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर इन विद बी। तो कह रहा है कोई रिएक्शन है जो ए में, ए जो है वो फर्स्ट ऑर्डर पे है और सेकंड ऑर्डर पे भी है। राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन और हाउ इज द रेट अफेक्टेड कॉन्सेंट्रेशन बी 3 टाइम्स और ए को डबल किया जा रहा है। तो देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले आपको अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया भैया ये तो 3 मार्क्स का है, अब देखने 3 पार्ट है मतलब 3 मार्क्स, बताइए और कितना इजी हो सकता है आप सोच नहीं सकते हैं। आइए हम आपको सोचने का मौका देते हैं क्यों नहीं टफ है। तो सबसे पहले आप रेट इक्वेशन बना लीजिए, आंसर आइए जानते हैं। रेट इज इक्वल टू क्या होता है, रेट इज इक्वल टू के, दो रिएक्टेंट हैं ए और बी। कह रहा है कि रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए,
ए कौन सी है फर्स्ट ऑर्डर, बी कौन सा है सेकंड ऑर्डर। ठीक, तो ये तो हमारी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बन गई। और अगर डिफरेंशियल कह रहा है तो माइनस जी आर अपॉन डी टी ये कर सकते हो, माइनस जी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के ए टू दी पावर 1 बी टू दी पावर 2। ये पहला आंसर। सेकंड क्या बोल रही है, आइए सेकंड जाते हैं। हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। अगर आप बी के कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स क्या कर देते हो, इंक्रीज कर देते हो, यानी रेट इज इक्वल टू के ए टू दी पावर 1 तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कह रहा है बी को 3 टाइम्स कर देते हो, 3 टाइम्स, यानी बी की जगह आप क्या कर दो 3b कर दो। तो देखो जरा क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू, देखिए मेरे बच्चों यहाँ कोई चेंजेस नहीं हुआ, ये 3 का स्क्वायर 9 यानी 9 टाइम्स हो जाएगा। कितना, 9 टाइम्स मेरे बेटो, 9 टाइम्स। अरे ऐसा बताइए ना, देखिए कितना इजी न्यूमेरिकल है और आप लोग कितनी टेंशन लेते हैं। 9 टाइम्स, यू नो 9 टाइम्स हो जाएगा रेट इसका। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन इसी का। अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करें, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड। ए और बी को अगर आप डबल करते हो तो क्या होता है, तो फिर से वही लिख दीजिए, रेट इज इक्वल टू के, ए भी डबल है और बी भी डबल है, ए भी डबल बी भी डबल, तो बताइए क्या इफेक्ट आएगा। तो अरे बेटा काहे की हेडेक, काहे की टेंशन, डोंट वरी, 2a तो 2a ही है, ये जो 4 है ये कितना हो जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8, 8k a to the power 1 and b to the power 2, यानी ये जो रिएक्शन है ये कितने टाइम्स हो जाएगी, 8 टाइम्स। रेट क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, ये कितने इजी न्यूमेरिकल थे जो आपको मैंने सॉल्व कराए, और इस तरह के न्यूमेरिकल्स को आपको लगातार मैं सॉल्व कराता रहूँगा। 8 न्यूमेरिकल्स आज करवाए हैं, अगले लेक्चर में हम इसी के और भी कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी करवाएंगे, जिससे आपको कोई टेंशन ना हो। ये न्यूमेरिकल तो वैसे भी इसी पैटर्न पे आते हैं, कभी 1 नंबर में, कभी 2 नंबर में, कभी 3 नंबर में। तो आप इनको अगर लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हमारे ख्याल से इन न्यूमेरिकल्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आगे के न्यूमेरिकल्स भी इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे और इसी पैटर्न पे आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और मैं हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। बने रहिएगा हमारे साथ नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अगला लेक्चर और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसमें मैं आपको बोर्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में बात करूंगा जो बोर्ड पे प्रॉपर आते हैं। ये भी न्यूमेरिकल्स जो लास्ट अभी सीरीज में पढ़ा है वो भी आते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स आगे आने वाले हैं। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।